क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड प्री बोर्ड 1 2024-25 केवीएस के सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर। तो इस पेपर में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन चेक करेंगे और इसके अलावा जो पूरा पेपर होगा यहाँ पे मैं शो करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स कौन कौन से आए हुए हैं और उसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा उसको हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल विद रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन यहाँ पे r1 r2 और r के बीच में रिलेशन आपको बताना है। मतलब यहाँ पे आपके पास दो सर्कल हैं और इन दोनों सर्कल के एरिया का जो सम है उसके बराबर एक तीसरा सर्कल है। इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। तो इसमें रिलेशन बताना है। तो इसका जब हम एरिया लिखेंगे तो लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर और ये मिल के हो जाएगा पाई r स्क्वायर के बराबर। यहाँ से पाई को अगर हम कॉमन करेंगे तो होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर दोगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, the number of polynomials having zeros as -2 and 5 is। अगर आपको दो जीरोस दे देगा और पूछेगा नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, मतलब इस जीरो के कितने इक्वेशंस हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इनफाइनाइट बोल देना है क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, a ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered from 1 to 40. The probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 5। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम 1 to 40, इसका मतलब जो टोटल यहाँ पे आउटकम होगा वो होगा 40। अब इसमें आपका जो डिजायर इवेंट है वो है मल्टीपल ऑफ 5, मतलब चेक करना है 1 to 40 कितने नंबर्स होंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, इतने मल्टीपल्स 5 के होंगे। यानी ये नंबर हो गया 3, 6, 8। तो आपको लिख देना है 8/40। सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा 1/5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan x प्लस cot x इक्वल टू 2, देन tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इज। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो आपको पहला रिलेशन दिया गया है इसमें हम लोग करेंगे दोनों तरफ होल स्क्वायर। तो एक तरफ हो जाएगा tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 इंटू tan x इंटू कॉट x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसलिए कोई चेंज नहीं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू tan x को tan x लिख देते हैं इंटू कॉट tan का उल्टा होता है इसलिए इसको 1/tan x लिख सकते हैं इक्वल टू 4। अब ये tan x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू बतानी होगी तो जो 2 ये बचा हुआ है इसको इस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू 4 माइनस 2 मीन्स 2। इसका आंसर 2 आपको चेक कर लेना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। जब दो लाइन इनकंसिस्टेंट होते हैं इसका मतलब वहां पे कोई भी सोल्यूशन कॉमन नहीं होता, और जब कोई भी सोल्यूशन कॉमन नहीं होगा तो जो दोनों लाइंस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब कि पैरेलल। तो पैरेलल के लिए कंडीशन आपको यूज करना है और वो कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे a1 की वैल्यू है आपका 3 और a2 की वैल्यू है 6। इट इज इक्वल टू b1 इज -k एंड b2 इज 10। इसी को सॉल्व कर देना है। ये इससे कट हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये इससे कट होगा 5 टाइम्स में। -k की वैल्यू 5 इसलिए k की वैल्यू हो जाएगा -5। तो आपको चेक कर लेना है -5, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज। यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स लिखा हुआ है इसलिए हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स इसका निकालेंगे। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको चाहिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो आपको लिखना है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही वैल्यू बतानी है। इस इक्वेशन में b की वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 है। ये हो जाएगा 16 माइनस 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और जब पॉजिटिव वैल्यू आता है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। आपको लिख देना है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्वेश्चन नंबर 7, if x equal to a sec theta and y equal to b tan theta, then x square by a square minus y square by b square की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से a को इस तरफ भेजते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग sec थीटा इक्वल टू x बाई a। सेम ऐसे यहां से लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा इक्वल टू y बाई b। ठीक है, अब आपको एक रिलेशन मालूम है, वो रिलेशन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब सेक की जगह वैल्यू x बाई ए है और इसका स्क्वायर लिखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस 10 की जगह लिखोगे y बाई बी और स्क्वायर लिखोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यही रिजल्ट आपसे पूछा हुआ है और इसका आंसर 1 आ गया, इसलिए आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2p plus 1, 10 and 5p plus 5 आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP। अगर ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म होंगे तो अगर इसको हम कोई भी तीन टर्म मान ले, जैसे इसको a मान लिया, इसको A2, इसको A3, ये a से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, बस तीन कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो जो यहाँ का डिफरेंस होगा और जो यहाँ का डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इसी डिफरेंस को इक्वेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो यहाँ का डिफरेंस है वो लिखोगे A2 माइनस ए, तो A2 माइनस ए ये बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, यही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10 माइनस जब पूरा टर्म लिखोगे तो आपको दोनों का साइन बदलना पड़ेगा, इसलिए आएगा -2p माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे A3 माइनस A2, इसलिए लिखना पड़ेगा 5p प्लस 5 और -10। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा -2p प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 5p माइनस 5। p को एक तरफ करते हैं और नंबर को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 5p प्लस 2p इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 प्लस 5, तो 7p इक्वल टू हो जाएगा 14, तो p इक्वल टू हो जाएगा 14 बाई 7 मीन्स 2। तो p की वैल्यू 2 है, ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज, यहाँ पे आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है जिनको आपको माइंड में रखना है। सबसे पहले तो आपको स्टार्ट से लिखना है, वो भी इवन नंबर लिखना है और वो भी नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर शुरू होता है कहाँ से, 1 से। अब आपको लिखना है इवन नंबर, इसलिए इसकी कहानी शुरू होगी 2 से, तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से AP हो गया, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको यूज करना है n। तो जो सम है उसका फॉर्मूला लिखोगे Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n डिफाइन नहीं है इसलिए n लिखना है, a की वैल्यू 2 है और 2 इंटू 2 यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पे डिफरेंस भी आपको 2 मिलेगा तो इंटू 2 कर देना है। अब ये हो गया n बाई 2, यहाँ लिखोगे 4 प्लस 2n माइनस 2। अब ये हो गया n बाई 2 और ये हो जाएगा 2n प्लस 2। अब 2 को कॉमन कर देते हैं, तो n बाई 2 इंटू 2, ये हो जाएगा n प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा n प्लस 1। अगर इसका अंदर इंटू कर दोगे तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n। तो आपको चेक कर लेना है, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन दिख रहा है n स्क्वायर प्लस n, इसलिए यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, if r equal to 3 is the root of quadratic equation this, then the value of k is। अब आपका यहाँ पे एक रूट दे रखा है, ऐसा प्रॉब्लम 9th में भी आप सॉल्व करते हो, ये रूट है मतलब r की वैल्यू है, r इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए आप यहाँ पे वैल्यू यूज कर लो, आपको k मिल जाएगा। तो लिखेंगे k मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस k मल्टीप्लाई 3 और -3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9k माइनस 3k इक्वल टू 3, इस 3 को हमने इधर भेज दिया है। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 6k, यहाँ से k आ जाएगा 3 बाई 6
और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 11। In triangle ABC, AB equal to 3, AC equal to 4 and AD is a bisector of angle A, then BD ratio DC। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बड़ा आसान भी है। इसका कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है। ये एक ट्राइंगल ABC जिसमें AB कह रहा है कि ये है 3 सेंटीमीटर और जो AC है वो 4 सेंटीमीटर है। A से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये AD है। तो कह रहा है कि BD और DC का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे थियरम काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थियरम। और एंगल बाइसेक्टर थियरम का जो रूल है वो क्या है कि जिस रेशियो में यहाँ पे साइड होते हैं इन दोनों ट्राइंगल के, उसी रेशियो में ये भी साइड आता है। मतलब यहाँ पे AB का रेशियो AC के साथ ये बराबर होता है BD का रेशियो DC के साथ। ये अगर हो गया 3/4, तो जो BD और DC का रेशियो होगा वो भी 3:4 होगा। इसलिए आंसर 3:4 आपको कर देना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर थियरम, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12। मोड एंड मीन ऑफ अ डेटा आर 12K एंड 15K, मीडियन ऑफ द डेटा इज। जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो आपको याद होना चाहिए, जिसमें हम मीन मीडियन मोड का रिलेशन लिखते हैं, उसी रिलेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। तो वो फार्मूला आपका है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसी में आपको वैल्यू यूज कर लेनी है। आपको बताना है मीडियन, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब यहाँ पे जो मोड की वैल्यू है वो है 12K, तो यहाँ पे लिखोगे 12K प्लस 2 इंटू जो मीन की वैल्यू है वो है 15K। सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा 12 प्लस 30, मतलब कि 42K। तो 3 मीडियन इक्वल टू हो गया 42K। तो जो मीडियन होगा वो हो जाएगा 42K/3। आंसर आ जाएगा 14K। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। In figure, if O is center of the circle, PQ is a chord, and the tangent PR at P makes an angle of 50° with PQ, then the angle POQ is। एंगल POQ आपको यहाँ पे बताना है, ये वाला। अब अगर ये वाला जो लाइन होगा वो टेंजेंट होगा तो ये पूरा एंगल होना चाहिए 90°। उसमें से ये वाला एंगल 50 दे रखा है, तो जो ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल होगा ये 40 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो OP लाइन है और OQ लाइन है वो रेडियस है, यानी इक्वल है। तो इस लाइन के सामने का एंगल 40 है, तो इस लाइन PO के सामने का एंगल भी 40 होगा, तो इसको भी लिख देंगे 40। अब इस ट्राइंगल में दो एंगल मिल गए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे तो एंगल O प्लस 40 मिलके 180 होना चाहिए। इसलिए एंगल O यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100°। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। A cylindrical pencil sharpen at one end is combination of। अगर कोई भी आपके पास एक सिलिंड्रिकल पेंसिल होगा जिसके एक एंड को हम शार्पन कर देंगे, मतलब कि शार्प कर देंगे, तो कह रहा है कि जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होगा। जब शार्प करोगे तो आपको थोड़ा सा पार्ट कोन जैसा दिखेगा, बाकी जो पार्ट होगा वो सिलिंड्रिकल ही रहेगा। ये कोन प्लस सिलेंडर का पार्ट हो जाएगा, तो आपको लिख देना है कोन प्लस सिलेंडर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। Given below is a combination figure of square ABCD of side 26 centimeter and 4 circles. Find the area of the shaded region। यहाँ पे shaded region का एरिया बताना है, और जो ये सर्कल है ये बीच में इनको एक दूसरे से टच कर रहे हैं, मतलब कि इसका जो रेडियस आपको यूज करना है वो 13 सेंटीमीटर यूज कर लेना है। ठीक है, और ये 90° पे होंगे सारे, क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए इन चारों को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट। और इन चारों को जब हम ऐड कर देंगे तो एक सर्कल बनेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 4। ये 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर एक क्वाड्रेंट का एरिया हो गया, और इंटू 4 ऐसे चार हैं, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। आपको सीधे करना है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 3.14 इंटू 169। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 530.64 के आसपास आंसर आ जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16। If the distance between the points x -1 and 3, 2 is 5, then the value of x। यहाँ पे दो पॉइंट हो गए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 5 दिया हुआ है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस जगह 5 लिख देते हैं, यहाँ पे इसको एज्यूम करते हैं 2, इसको 1, तो लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर। आप किसी को 1 किसी को 2 यूज कर सकते हो, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। अब इधर का रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 25, इधर का रूट हट जाएगा, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और प्लस -3 का स्क्वायर करोगे तो ये भी आ जाएगा 9। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6x। अब 25 को भी इसी तरफ ले लो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 25 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा -7। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मिडल टर्म से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। हम मिडल टर्म से सॉल्व कर रहे हैं, 7 का फैक्टर ऐसा करना है जिससे -6 आएगा, तो 7 इंटू 1 लिख देते हैं। -6 के लिए 7 को माइनस और 1 को प्लस साइन के साथ यूज कर लेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7x माइनस 7। एक्स कॉमन किया तो x प्लस 1, -7 कॉमन किया x प्लस 1, एक फैक्टर है x प्लस 1, एक फैक्टर है x माइनस 7। x की वैल्यू यहां से आएगा -1 और यहां से आएगा 7, तो 7 और -1 चेक कर लेना है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70। 2 cards of heart and 4 cards of spade are missing from a pack of 52 cards. A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card? अब यहाँ पे 2 कार्ड हर्ट का निकाला गया और हर्ट होता है रेड कलर का, ठीक, और 4 कार्ड स्पेड का निकाला गया और स्पेड होता है ब्लैक कार्ड, ठीक है, और टोटल कार्ड कितने कम कर दिए इन्होंने 6, तो 52 में से जब 6 आप माइनस कर दोगे तो टोटल कार्ड जो बचेंगे वो होगा 46, यानी अब प्रोबेबिलिटी आपको केवल 46 में बतानी है। अब यहाँ पे जो ब्लैक कार्ड होता है वो स्पेड का होता है और क्लब का होता है, और मिल के होता है टोटल 26। 26 में से 4 हमने माइनस कर रखा है, इसलिए टोटल कार्ड ब्लैक वाला रहेगा 22। इसका आंसर आपको लिख देना है 22/46। ये ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीन ऑफ अ डेटा इज 24, द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। ये भी सेंट्रल टेंडेंसी से ही सॉल्व होगा। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको डिफरेंस बताना है वो मीडियन और मीन का बताना है, मतलब कि मोड को हटाना है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे जो पहला रिलेशन दिया है मोड और मीन का, उसको हम मोड के टर्म में लिखेंगे और यहाँ पे मोड की जगह यूज करके उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीन इज 24, मतलब मोड माइनस मीन इक्वल टू 24 है। तो यहाँ से अगर आप मोड लिखोगे तो मोड हो जाएगा 24 प्लस मीन, इसी को मोड की जगह यूज कर लो इस जगह, तो लिखेंगे 24 प्लस मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब मीन को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 3 मीन इक्वल टू 24। 3 को अगर हम कॉमन कर दें तो हो जाएगा मीडियन माइनस मीन, और 3 इधर आके डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 24/3, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एसर्शन रीजन है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एसर्शन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17, देन देयर एलसीएम इज 340। दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि नंबर बराबर आना चाहिए 17 इंटू 340 के।
इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आंसर 5780 आना चाहिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5780 आएगा, इसका मतलब ये सही है, तो एसर्शन हो जाएगा ट्रू। रीजन है एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये भी करेक्ट है, एलसीएम का एचसीएफ हमेशा फैक्टर होता है, लेकिन ये फर्स्ट रिलेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए लिख दोगे दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एसर्शन है इफ ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल देन दे आर आल्सो सिमिलर ट्राइंगल, ये बिल्कुल ट्रू है। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो सिमिलर भी होता है। रीजन कह रहा है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट द सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ये भी बिल्कुल ट्रू है। अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे तो हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन अगर सिमिलर फिगर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये दोनों ट्रू लिख दोगे, लेकिन लिख दोगे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया पूरा ऑब्जेक्टिव। अब इसके आगे की प्रॉब्लम मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम लगता है सॉल्व करना चाहिए तो करते जाइए, अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। तो सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 में आर है इसलिए ऑप्शनल यहाँ पे हो गया ये वाला प्रॉब्लम। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 24 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, उसके बाद सेक्शन सी आ गया, क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28। आसान आसान से प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, 30, फिर 31st ये है, 31st का ये फिगर है यहाँ पे, इसका ऑप्शनल भी है दिस वन। फिर सेक्शन डी आ गया, उसमें ये है आपका स्टैटिस्टिक्स से। लेस देन और बिलो वाला हिसाब आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करके रखना। ये है 33 विद ऑप्शनल, ये है 33 विद ऑप्शनल प्रॉब्लम। देन दिस वन इज 34, ये 35। उसके बाद आ गया केस बेस्ड प्रॉब्लम, देन 37, फिर 38। 38 में ऑप्शनल भी है ये वाला प्रॉब्लम। ये कंप्लीट पेपर, नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।